ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट में। तो इस पर्टिकुलर चैनल का जैसे कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे बच्चों को पता है, बट फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे जो मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंडक्शन में प्लेन ज्योमेट्री के केस में थर्मल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लेके है। तो इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा एंड हम लोग डिस्कस करेंगे या हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ पर इस सेशन में ये देखेंगे कि कंडक्शन का रेजिस्टेंस क्या होता है अगर हम प्लेन वॉल में अब बात करें तो प्लेन ज्योमेट्री के लिए। दोस्त ये कंप्लीट मेरा प्रोफाइल है, मतलब एजुकेशनल एज वेल एज टीचिंग। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि पूरा अपन इसको एक्सप्लेन करें। एंड मेरा अन अकेडमी का जो प्रोफाइल है वो इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, क्लियर। तो वहाँ आकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जैसे मैक्सिमम सब्जेक्ट में वहाँ पर लेने वाला हूँ स्पेशल क्लास के फॉर्म में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस हो जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बात करें किसी प्लेन ज्योमेट्री के केस में, तो प्लेन ज्योमेट्री के केस में कंडक्शन का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर मोड जो होता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर के मोड में जो है वो थर्मल और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो थोड़ा सा अपने को जो है वो समझना है, क्लियर। तो फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कैसे होता है। देखो जो बेसिक एजम्पशंस होते हैं अगर वो हम लोग पहले यहाँ पर फॉलो कर लें, बेसिक एजम्पशंस जो होते हैं, एंड सर्किट डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके एजम्पशंस। फिर एजम्पशंस अगर आपने मिस कर दिया देन प्रॉब्लम होने वाला है। तो एजम्पशन, पहला जो एजम्पशन है वो ये कि स्टडी हीट का डिफ्यूजन होना चाहिए। अपन ये मान के चलते हैं आई स्टडी अ हीट अ डिफ्यूजन, स्टडी हीट अ डिफ्यूजन एंड अ मटेरियल। स्टडी वे में हीट का डिफ्यूजन होना चाहिए, स्टडी मतलब टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। स्टडी हीट डिफ्यूजन इन अ मटेरियल, मटेरियल में जो है वो स्टडी हीट का डिफ्यूजन होना चाहिए। स्टडी वे में जो है वो हीट का डिफ्यूजन होना चाहिए स्टडी वे में। सेकेंड एजम्पशन ये बोला जाता है कि मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक, क्लियर। मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक, मटेरियल जो है वो आइसोट्रोपिक होना चाहिए। मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक, मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब हर एक डायरेक्शन में 90 डिग्री पे आपकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी के एक्स इज इक्वल टू के ऑफ वाई, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है ये आपकी इक्वल होना चाहिए एंड दैट शुड बी के बराबर मान लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड वन अगर हम लोग देखें तो थर्ड वन ये मान के चल रहे हैं विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, विदाउट एनी heat a generation, heat a generation in material, without any heat a generation in a material, without any heat a generation in a material या body, बिना किसी हीट जनरेशन के अपने को देखना है इन मटेरियल इन अ बॉडी, इन बॉडी, बॉडी में कोई भी जनरेशन नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से जो है वो क्यूजी आपका जो है वो जीरो होना चाहिए, क्यूजी जो है ये आपका जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट वन फोर्थ, फोर्थ हम लोग ये मान के चल रहे हैं, नेक्स्ट वन फोर्थ हम लोग ये मान के चल रहे हैं, देखो एक तो विदाउट एनी हीट जनरेशन इन मटेरियल बॉडी, एंड फोर्थ वन ये मान लेते हैं, एक सेकंड, फर्स्ट वन स्टडी होना चाहिए एंड दिस, एंड फोर्थ वन मान लेते हैं वन डी हीट डिफ्यूजन हो रहा है, वन डी हीट डिफ्यूजन हो रहा है। और कौन सी डी में, एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं हीट डिफ्यूजन यानी एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि डेल टी बाई डेल वाई ये आपका ज़ीरो होगा एंड डेल टी बाई डेल ऑफ जेड जो है ये भी आपका जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, डेल टी बाई डेल जेड जो है ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब मान लें सपोज डैट अपनी कोई एक प्लेन वॉल है, मान ले एक कोई प्लेन वॉल है, एक कोई प्लेन वॉल है, क्लियर, ये प्लेन वॉल है। और इस प्लेन वॉल में ये बोला जा रहा है कि इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है ये अपनी एक्स डायरेक्शन हो गई। तो ये अपना जो है वो कोई प्लेन वॉल है, मान ले सपोज डैट ये अपनी जो है वो प्लेन वॉल है, क्लियर। और इस प्लेन वॉल का थिकनेस अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है,
यहाँ पर ये हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मीटर है और यहाँ पर जो है वो x इज इक्वल टू t मीटर है। और इस पर्टिकुलर प्लेन का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो है वो T1 है और इसका जो टेम्परेचर है ये अपना T2 अमाउंट हो गया, ये अपना T2 अमाउंट है। यानी इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए दोस्त, तो इस डायरेक्शन में एक टेम्परेचर का ग्रेडियंट डेवलप हो गया, इस डायरेक्शन में एक टेम्परेचर का ग्रेडियंट यानी डेल टी बाई डेल एक्स इस डायरेक्शन में देखा जाए तो आपका जीरो नहीं होगा, डेल टी बाई डेल एक्स जीरो नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में एक हीट का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट शुड बी अ क्यू डॉट एक्स। अब देखो जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि स्टडी स्टेट कंडीशन है, तो अंदर की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। मान ले सपोज दैट ये अपना कोई सिस्टम है, मान ले ये प्लेन वॉल जो है ये अपना कोई एक सिस्टम है। यहाँ से अगर हम लोग ये मान लें कि ये प्लेन वॉल जो है ये अपना कोई एक सिस्टम है, ये प्लेन वॉल जो सिस्टम है, तो यहाँ पर देखो अंदर जो कंडीशन जो स्टडी है, अंदर कंडीशन स्टडी है और यहाँ पर अंदर क्यूजी जो है ये जीरो है। इसका मतलब जितना एनर्जी यहाँ इंटर करेगा उतना ही एनर्जी जो है वो एग्जिट प्लेन से यहाँ से बाहर आएगा इस फेज से। ई डॉट एग्जिट यहाँ से सेम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स के किसी भी लोकेशन पे आओ, जो हीट का डिफ्यूजन होगा वो सेम होगा। यानी यहाँ पर जो क्यू डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो होगा वही हमारा क्यू डॉट एक्स इज इक्वल टू टी बाई टू पे होगा और वही यहाँ से इस प्लेन से बाहर आएगा। यानी यहाँ पर भी क्यू डॉट एट एक्स इज इक्वल टू टी पे भी हमारा क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पर अगर अपन फोरियर के अकॉर्डिंग देखें दोस्त, तो क्यू डॉट एक्स जो होगा ये अपना माइनस का के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था एंड डी टी बाई डी एक्स होता था, डी टी बाई डी एक्स होता था। या यहाँ से जो है वो क्यू डॉट एक्स डी एक्स ऐसे लिख लें एंड इज इक्वल टू माइनस का के ए सी यहाँ पर कर लें और इसको हम लोग जो है वो डी टी लिख दें। और बोथ साइड अगर हम लोग इंटीग्रेशन के लिए चलें, इंटीग्रेशन के लिए, तो जब x इज इक्वल टू 0 मीटर है तो टेम्परेचर जो आपका होगा ये T1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू जब T होगा तो टेम्परेचर जो है वो आपका T2 हो जाएगा, टेम्परेचर जो है ये आपका T2 हो जाएगा। और ये अपना Q डॉट एक्स हो गया और ये ब्रेकेट में जो है ये T माइनस ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस का के ए सी हो गया और ये अपना जो है वो T2 माइनस का जो है वो T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q डॉट एक्स जो है ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा के ऑफ ए सी और ब्रेकेट में T1 माइनस का T2 हो गया, क्लियर। एंड डिवाइडेड बाई जो है ये आपका T निकल आएगा, डिवाइडेड बाई T निकल आया तो ये हीट ट्रांसफ़र आ गया, क्लियर। ये हीट ट्रांसफ़र आ गया। इसको अपन अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं T1 माइनस का T2, T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई T अपान K और A लिख सकते हैं। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ऊपर ये टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ है एंड दैट शुड बी अ कॉज, क्लियर। ये अपना जो है वो कॉज है दोस्त। तो ये अगर आप देखोगे, थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्त क्योंकि 2 ही मिनट का टाइम बचा हुआ है। ये अगर अपन देखें तो ये जो है ये अपना कॉज है और ये इसका रिजल्ट है। ये देखा जाए तो ये जो है ये आपका रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ये इफेक्ट। तो ये जो होगा ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड दैट शुड बी अ कंडक्शन रेजिस्टेंस फॉर प्लेन अ बॉडी। ये आपका कंडक्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर प्लेन अ बॉडी। कैसे, प्लेन बॉडी के लिए ये कंडक्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर डायग्राम सर्किट बनाओगे तो ये नोड पॉइंट 1 हो जाएगा और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये नोड पॉइंट आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें Q डॉट एक्स जो है वो फ्लो कर रहा है, क्लियर। और ये आपका T डिवाइडेड बाई K अपान A हो जाएगा, क्लियर। ये आपके दो नोड पॉइंट हो गए और इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाता है। एनालॉजी अगर देखोगे आप तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये R इलेक्ट्रिकल हो गया, क्लियर। इसमें I करंट हमारी फ्लो कर रही है। तो I करंट जो होता था वो कॉज यानी डेल्टा V जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था तो यहाँ पर ये थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा कंडक्शन में। और ये अपना कॉज हो गया, ये इफेक्ट बोल सकते हो या ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपन सीरीज के लिए जा सकते हैं, पैरेलल के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक